बहरहाल इस शर्मनाक घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का प्रभावी हस्तक्षेप हुआ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर एएन राव और डिप्टी कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने बेहद सख्त रुख का इजहार किया। इसका परिणाम रहा कि हिंसा पर उतारू गोविंदा के समर्थक हमारे किसी सहयोगी को शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सके और हमारे कार्यालय पर तोड़फोड़ की रिपोर्ट कीर्ति आहूजा और उसके 80 समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुई। It was a very unruly mob. It was a very unruly delegation. कांग्रेस से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कांग्रेस में। मैं उनके पूर्व और इस वक्त के मंत्रियों को जानती हूँ, मैं एमएलएस को जानती हूँ। तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी और मैं अभी भी कह रही हूँ करना, मुझे नहीं लगता कि जो मॉब आया था वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, बिकॉज कांग्रेस इस तरह का काम नहीं कर सकती। गोविंदा और उनके भाई की हरकत से जनप्रतिनिधि शर्मसार हुए। मामला मीडिया पर हमले का है और देश भर के मीडिया ने इस मामले पर जबरदस्त एकजुटता दिखाई। सारे टीवी चैनल्स और अखबारों ने गोविंदा के कृत्य की भर्त्सना की। कल शाम को जन्मा चैनल की रिपोर्टर श्वेता रंजन के साथ गोविंदा और उनके भाई ने बुरा व्यवहार किया। उनकी कैसेट उनसे छीन ली गई। गोविंदा के खिलाफ एक महिला पत्रकार से बदतमीजी का आरोप लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार को गोविंदा ने कल शाम इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा पर मामला दर्ज न हो, इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं का दबाव पुलिस पर बढ़ रहा था। कार्यकर्ताओं का जमघट जैसे जैसे बढ़ता गया, गोविंदा के भाई कीर्ति आहूजा भी पुलिस स्टेशन आ धमके। उसके बाद चूंकि he didn't react then and there when the camera was rolling. After that he misbehaved. I was out. उन्होंने मुझे गंदी गालियां दी। वो ठीक है, मैंने फिर भी कहा कि देखिए आप मेरे से उम्र में बड़े, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मैं बाहर आ गई। The moment I came out, he stopped my camera people and took away the cameras, took away the cassettes. कैमरा तो रिटर्न किया, कैसेट्स अभी भी उनके पास है। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि किसी सवाल पर गोविंदा भड़क गए और फिर मारपीट पर उतर गए। पत्रकार ने जुहू थाने में जाकर गोविंदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इंटरव्यू के बाद भड़क गए। मैंने उनसे बात किया था कि आप दाऊद की पार्टी में दिखे थे, आप कंफर्टेबल थे। इंडिया टीवी ने आपको इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ आपने शक्ति कपूर को कंप्लेन किया था। उन्होंने इस बात को आज भी माना कि वो शक्ति कपूर को सपोर्ट किया था उन्होंने और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद उनको बाद में ये रियलाइज हुआ होगा कि कांग्रेस उनको एक बार फिर लथाड़ेगी, फिर उनको गालियां देगी और उनका जो करियर है उस पर कुछ ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऊपर और भी कुछ सवाल उठेंगे। इसको लेकर उन्होंने बाद में उनके भाई कीर्ति ने और उनके साथियों ने रिवॉल्वर निकाला, हमारे कैमरा को। ये सब कुछ जब हुआ उस वक्त गोविंदा के साथ उनके फिल्म निर्माता भाई कीर्ति कुमार भी मौजूद थे। दोनों भाइयों ने टीवी क्रू के सदस्यों के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि उनके टेप भी छीन लिए। टीम के सदस्यों ने गोविंदा के खिलाफ जुहू थाने में मारपीट, गाली गलौज और छीना झपटी का मामला दर्ज कराया है। एक कलाकार और उससे भी बढ़कर एक सांसद द्वारा मीडिया पर हमले की मुंबई ही नहीं देश भर के लोगों ने तीव्र निंदा की। लोगों ने इसे गोविंदा की हताशा का परिणाम कहा, उनको पद मुक्त तक करने की मांग की। इलाहाबाद में तो नाराज जनता ने गोविंदा का पुतला तक फूंक डाला। गोविंदा के भाई और गोविंदा ने मिलकर उस मीडिया ऑफिस में तोड़फोड़ की। वो टेप गोविंदा वापस करे और इसी को लेकर हमने आज यहाँ पर गोविंदा का पुतला और उसका पोस्टर जलाया है और उसके सांसद पद से बर्खास्तगी की मांग करते हैं। अन्यथा शिवसेना की किसी भी पिक्चर को यहाँ इलाहाबाद की टॉकीज में नहीं चलने देंगे। जो गोविंदा ने ये गलत निंदनीय कार्य किया है ये कतई माफी की योग्य नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने जो किया जरूर कुछ सच्चाई रही होगी। गोविंदा कतई सही नहीं है, वो गलत है और गोविंदा ने जो कार्य किया इनको सार्वजनिक स्थल पे आके पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि पत्रकारिता पे लोगों का विश्वास रहे और अवश्य ही उसका कोई दाऊद इब्राहिम संबंध रहा होगा जिसको कि उन्होंने टेप किया, इसलिए उनका टेप छीना गया, उसको वापस करें। अन्यथा शिवसेना कोई भी फिल्म यहाँ ही क्या पूरे देश में नहीं चलने देगी, ये हमारा वादा है। मैं तो समझता हूँ ये एकदम गंदी हरकत है। इस किस्म के किसी लेडीज़ के साथ कोई भी बदतमीजी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने गोविंदा जैसे जो अभिनेता हैं
वो अभी तक ये नहीं भूल पाए कि वो अभिनेता ही नहीं रहे, अब नेता भी हैं। और क्योंकि अभिनेता होने के नाते आज तक उन्हें सिर्फ वाह वाह मिली है, और अब नेता बनने के बाद जो उसकी वो भूमिका होनी चाहिए उसमें वो निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, और वो इस क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पा रहे। और ये उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि उन्होंने एक पत्रकार के साथ, और फिर उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला पत्रकार के साथ हाथापाई करना, ये बहुत निंदनीय है। ये ना हमारी संस्कृति में आता है, ना हमारे समाज में इसको किसी तरह की मान्यता दी जाती है। लेकिन इसमें गोविंदा का मैं कसूर नहीं समझता, क्योंकि अगर हम उसका पिछोकड़ देखें, उसका जो पीछा है वो दाऊद इब्राहिम जैसे आदमियों के साथ उसका उठना बैठना, अंडरवर्ल्ड के साथ उसके संबंध, ये संसद सभ्यों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन इतने फिल्म स्टार होके जो पार्टी में वो गए हैं, उसका कल्चर ही ऐसा है कि ये उसने किया है, और वो बिल्कुल गलत है। मीडिया वालों ने ही गोविंदा गोविंदा बनाया है, गोविंदा कोई चीज़ नहीं है। और ऐसे करते वक्त उसके सामने जनमत वालों को और सब मीडिया वालों को इकट्ठा होकर उसके सामने केस कर देना चाहिए। जो अभिनेता है उनको खुद को मालूम ही नहीं होता कि संसद के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, उसको ये भी नहीं मालूम होता कि लॉज क्या हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, चाहे गोविंदा हो चाहे कोई और हो, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। क्योंकि प्रेस वालों के साथ इस प्रकार की मारपिटाई करना या ये करना, ये किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। कि जितनी भी निंदा की जाए ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि गोविंदा की फोटो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में आई थी। अब तो वो सांसद हो गया है, उसको किसी प्रकार का कोई डर तो है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यही उसके भाई कीर्ति, जो उसका भाई है, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहा है, उसने भी जाके तोड़फोड़ वहाँ पे करी है। तो इन लोग तो बिल्कुल दिमाग में लोगों की गुंडाई है, वो उसकी भाषा भरी हुई है। इनको कोई डर थोड़ी ना सोचते, मतलब सांसद तो मेरा कोई कर क्या सकता है, और वहाँ इनकी सत्ता भी है। तो ये लोग अपने सत्ता के मद में चूर है बिल्कुल, इस तरह के इसलिए उठपटांग काम कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअली वो गलत है, करना नहीं चाहिए था, बिकॉज मीडिया से ही हम लोग को पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ एज वेल एज पॉलिटिकल लाइफ इन लाइक कंसीडरिंग देयर केस। तो ये करना तो नहीं चाहिए था। गोविंदा और उनके गुर्गे चाहे इस ओछी हरकत को अपनी उपलब्धि मान रहे हों, मगर देश भर में उनके कारनामों की निंदा की गई है। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।